हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ट्री क्लासेस पर। दोस्तों आज मैथ का एक नया टॉपिक जो कि डिस्काउंट यानी कि बट्टा आपके सामने लेके आ चुके हैं। आज आपको इसके कुछ उदाहरण बतलाते हैं। चलिए देखिए, टाइप 1 क्या है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 1320 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पे, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए 100 और छूट देता है कितना का 12%। तो 12% का छूट देगा तो वस्तु कितना में बेचेगा, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 100 का 12% कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 कम में बेचेगा, यानी इसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 12 यानी कि 88। 100 का सामान कितना बेच रहा है वो 88 में बेच रहा है। तो क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य यदि 1320 रुपया हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी कि 88 का वैल्यू दिया हुआ है 1320, 88 रेशियो का वैल्यू है 1320। तो पूछ रहा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या माने हैं हम 100 माने हैं, तो 100 का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो निकाल लीजिए 1320 बट्टा में हो जाएगा 88 और ये गुना में चला जाएगा कितना 100। काट लीजिए जितना बार में कटेगा, कितने से कटेगा ये 4 से काट लीजिए 22 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, फिर 2 से काटिए 11 बार में और 2 से काट लीजिए इसको, 2 6 का 12 1 660 हो जाएगा। फिर 11 से काट लीजिए 1 बार में और ये कट जाएगा कितनी बार में 60 बार में। अब इसको गुना कर लीजिए, 25 को करेंगे 6 से कितना आ जाएगा 150 और एक जीरो है तो एक जीरो, कितना हो गया 1500। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसको बनाने का दूसरा मेथड देखिए, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। मान लीजिए कोई सामान 100 का है तो 12 में छूट देगा कितना होगा 88 रुपये में बेचेगा। तो हाँ आप एक फ्रैक्शन से इसको बना सकते हैं। देखिए 12% क्या लिख सकते हैं हम 12 बटा में 100, इसका फ्रैक्शन जो हो जाएगा 4 से काट लीजिए 3 बार, 4 से 25 बार, 3 बटा 25 हो जाएगा क्या फ्रैक्शन, यानी कि 25 में 3 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 25 के सामान कितने में बेच रहा है वो 22 में बेच रहा है। ये 25 क्या है, इसका जो अंकित मूल्य है यानी कि मार्क प्राइस है, और ये जो 22 है वो क्या है, ये है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ सेलिंग प्राइस रियल में कितना दिया हुआ है 1320, यानी 22 का जो कीमत दिया हुआ है वो है 1320। तो पूछ रहा है 25 की कीमत कितना होगा। तो देख लीजिए कितना गुना पे है इससे, या काट लीजिए इसको, ये इसे 60 गुना पे है, 22 6 का 132 60 बार में। तो इसको क्या कीजिए 60 से गुना कर लीजिए कितने बार में 1500। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1500, इसमें भी यही राइट आंसर सी। चलिए दोस्तों अब इसी का टाइप 2 देख लीजिए क्या करा क्वेश्चन में। यदि एक दुकानदार 5 खरीदें एक मुफ्त पाएँ की एक छूट योजना की घोषणा करता है तो प्रभावित छूट प्रतिशत कितना होगा, यानी छूट बोला जा रहा है। तो बोल रहा है एक मुफ्त पाएँ, कितना छूट निकालना है, छूट प्रतिशत। एक मुफ्त पाएँ कितना पर एक मुफ्त मिल रहा है हमको, 5 खरीदना है और एक मुफ्त मिलेगा, यानी कि 6 खरीद रहे हैं। तो 1/6% के लिए गुना में 100, काट लीजिए कितनी बार में 2 से काट लीजिए 3 बार में, 2 से काट लीजिए 50 बार में। अब इसको भाग लगा दीजिए तो कितनी बार में लग जाएगा, 3 एकम 3 20, 3 छक्के हो जाएगा 18, फिर 2 एक जीरो आ जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे, 3 छक्के 18 2 20 3 छक्के 18, यानी कि 16.66%, यानी लगभग कितना आ जाएगा अप्रोक्सली 16.67%। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों टाइप 3 देखिए क्या कर रहा है, 15% और 10% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने का एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का। देखिए क्या होता है सक्सेसिव फॉर्मूला, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा में होता है 100। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है इसको। अब आप इससे भी बना सकते हैं और एक फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसको पुट कर लीजिए, x का वैल्यू 15 और y का वैल्यू 10। तो x का जगह पे 15 रख दीजिए, प्लस y की जगह पे 10 और माइनस एक्स वाई है, यानी 15 गुना 10 बट्टा में 100। काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा 15 10 25 और माइनस 15 बट्टा 10 कितना हो जाएगा 1.5। तो 25 में से 1.5 को क्या कर लेना है घटा देना है, कितना हो जाएगा तो 23.5%। इसका सेकेंड मेथड देखिए क्या होता है, सेकेंड मेथड देख लीजिए।
आप इसको फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं। देखिए 15% का मतलब क्या हो गया, 15% का मतलब हो गया 3/20, यानी कि 20 के सामान पर हमको 3 का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कितना में बेच रहे हैं हम, 17 में। यानी मार्क प्राइस जो है वो 20 है और बेच रहे हैं कितने में, 17 में, 3 का छूट दे रहे हैं। और नेक्स्ट क्या है, 10% का, फिर निकाल लीजिए फ्रैक्शन, कितना हो जाएगा 1/10, यानी 10 के सामान में 1 का छूट दे रहे हैं, यानी कि 9 में बेच रहे हैं। तो यहाँ से निकाल गुना कर लीजिए दोनों को, ये 200 हो जाएगा मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 17 में कितना होता है, 153 होता है। तो 200 के सामान को 153 में बेच रहे हैं, यानी कि कितना का छूट दे रहे हैं, तो 47 का छूट दे रहे हैं। तो परसेंटेज छूट निकालना है, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 47 गुना में 100, और कितना पे छूट दे रहे हैं 47, 200 में, तो बटा में हो जाएगा 200, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 47 बटा में 2, तो 2 से भाग दिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 2 पंचे 10, 23.5%। एक और तरीका देख लीजिए क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन में 10% मिले तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, यूनिट डिजिट को आपको यूज करना है। क्या होता है यूनिट डिजिट, देखिए आपको चारों ऑप्शन पकड़ लेना है, जिसका यूनिट डिजिट 1 आएगा उसी वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 2 4 5 9 हो गया, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। देखिए 2 3 5 और 5 10, और 10 में 1 को और जो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया, यही इसका राइट आंसर। इसमें देखिए 2 1 3 और 8 11, तो 11 में क्या होगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा, जो कि ये भी नहीं होगा, 1 आना चाहिए यूनिट डिजिट। इसमें देखिए 2 4 6 5 11, यहाँ भी क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ये भी नहीं होगा, यानी क्या होगा, आंसर बी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।